Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शुभ प्रभात बच्चों, हमने कविता सुनी, आगे बढ़ते जाएंगे। अब यही कविता हम अपनी किताब में पढ़ेंगे। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों, देव प्रकाश गुप्त ने बच्चों को नया सिपाही बताया है और कहा है कि बच्चे आने वाले समय में सिपाही बनेंगे और उन्हें आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्कुराएंगे। वक्त यानी समय, अंगारों आग। बच्चों, कवि बताते हैं कि समय आने पर अगर देश के सिपाही को आग पर भी चलना पड़ेगा तो वो मुस्कुराते हुए चलेगा। चाहे जितना अंधकार हो, या चढ़ाव हो या उतार हो, हिम्मत कभी न हारेंगे हम, हंसती सुबह बुलाएंगे। बच्चों, कवि बताते हैं चाहे जितना अंधकार से मतलब है मुसीबतों से, कि रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए या जीवन पथ पर कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर भारत का सिपाही हिम्मत नहीं हारेगा और हंसती सुबह बुलाएगा। हमने कभी न झुकना सीखा, नहीं राह में रुकना सीखा, अपने घर में आने वाले दुश्मनों को दहलाएंगे। दहलाएंगे का अर्थ है डराना। बच्चों, कवि बताते हैं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने नए सिपाही हैं वो न तो दुश्मनों के आगे झुकेंगे और न ही रुकेंगे, बस दुश्मनों को डरा के भगा देंगे। अपने घर में यानी भारत देश में आने वाले दुश्मनों को इतना डरा देंगे कि वो डर के हमारा देश छोड़कर भाग जाएंगे। सच है फूलों से हम कोमल, पर रखते तूफानी हलचल, मिले न हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। तूफानी का अर्थ है तूफान के जैसा तेज, मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, चैन का अर्थ है राहत आराम। कवि बताते हैं बच्चे सच में मासूम और निश्चल स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनको फूलों से कोमल बताया है। बच्चों, आपने फूल देखे हैं ना, फूल कितने कोमल होते हैं, बस बच्चों का स्वभाव ऐसे ही कोमल होता है। बच्चे कोमल तो होते हैं लेकिन दुश्मनों के आगे वो तूफानी हलचल रखते हैं। तूफानी हलचल आपने देखा है ना, जब तूफान आता है तो सब तहस नहस कर देता है, ऐसे जब हम तूफानी चाल रखते हैं तो दुश्मनों को भी डराकर भगा देते हैं। मिले न हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे, कि जब तक हमको अपना लक्ष्य अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। इस कविता का अर्थ यह है कि भारत के हर बालक में निर्भयता, निश्चलता और देशभक्ति का भाव होना चाहिए।